बारगाह पर दिन में 100 मर्तबा दरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की दोनों आंखों के दरमियान लिख देगा ये बंदा निफाक से भी आजाद है और जहन्नम की आग से भी आजाद है। तीसरी हदीस मुबारका, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मेरा उम्मती मेरी ज़ाते मुबारका पर दिन में 1000 मर्तबा दरूद पाक पढ़ेगा, वो उस वक्त तक मरेगा नहीं जब तक जन्नत में अपना ठिकाना ना देख ले। दुनिया में रहते हुए जन्नत में अपना मकाम ना देख ले, उस वक्त तक रब ताला उस बंदे को मौत नहीं देगा। 4 यार की निस्बत से चौथी हदीस मुबारका, इमामुल अंबिया ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया मर्रतन फतहल्लाहु लहू बाबम मिनल आफिया। इमामुल अंबिया ने इरशाद फरमाया, जो मेरी ज़ाते मुबारका पर 1 मर्तबा दरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के लिए आफियत का यानी जहन्नम से आज़ादी का एक दरवाजा खोल देता है। बेशुमार फजीलतें हैं, बेशुमार बरक़ात हैं। मोहब्बत के साथ बढ़िया सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। कुरान पाक की 2 आयात में से कुछ हिस्सा मैंने आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। दोनों पर थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू की जाएगी। एक में है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब को हर चीज का इख्तियार अता फरमा दिया है, और दूसरी आयत में है कि अल्लाह ताला ने अंबिया को मौजज़े दिए हैं। किसी को 1, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 9 मौजज़े दिए हैं। मुस्तफ़ा को अल्लाह ताला ने सरापा मौजज़ा बना दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वमा आताकुमुर रसूल फखुदू। अल्लाह के रसूल जो चीज तुम्हें दे उसे ले लो, जो चीज अल्लाह के रसूल तुम्हें दे उसे ले लो। अब देखिए, देता तो वही है जिसके पास कोई इख्तियार होता है, जिसके पास इख्तियार होता है वही देता है। अब रब ताला ने फरमाया, रसूल जो चीज तुम्हें दे उसे ले लो, वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और जो अल्लाह के रसूल जिस चीज से तुम्हें मना करे उस चीज से रुक जाओ। अब देखिए, देता भी वही है कि जिसके पास कोई इख्तियार होता है, मना भी वही करता है कि जिसके पास कोई इख्तियार होता है। मना करने की कुदरत होती है, वही मना करता है। अब अल्लाह ताला ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हर चीज का इख्तियार अता फरमाया। इख्तियार की 2 किस्में हैं, इख्तियाराते तशरीइया, ये उसे कहते हैं शरीयत में रद्दो बदल तब्दीली करने का इख्तियार। किसी फेल को फर्ज फरमा देना, किसी फेल को वाजिब फरमा देना, किसी को हराम करार देना, किसी को मकरूह करार देना, किसी को मुबाह करार देना, किसी को मुस्तहब करार देना, इसे इख्तियाराते तशरीइया कहते हैं। और दूसरा है इख्तियाराते तकवीनिया, यानी कायनात में तसर्रुफ का इख्तियार। मुर्दों को जिंदा करना, कोई हाजतमंद आ जाए उसकी हाजत को पूरा कर देना, कोई बंदा दौलत का तलबगार आ जाए उसे दौलत दे देना। इन चीजों को, ये सारी चीजें जो हैं ये इख्तियाराते तकवीनिया में आती है। और अल्लाह ताला ने महबूब को इख्तियाराते तशरीइया भी अता फरमाए थे और इख्तियाराते तकवीनिया भी अता फरमाए थे। सही बुखारी शरीफ की हदीस मुबारका है। बुखारी शरीफ में ये हदीस मुबारका 2 मकाम पर मौजूद है, एक किताबुल सौम में मौजूद है, एक किताबुल हिबा में मौजूद है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह में गुलाम हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, हलक तो या रसूलल्लाह मैं हलाक हो गया। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, प्यारे गुलाम, किस सबब से, किस वजह से तू हलाक हो गया है? अब वो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में गुलाम अर्ज करता है, वक़अतु अला इमराअती फी रमज़ान, मैंने रमजान में अपनी बीवी से सोहबत कर ली है। अब रोजा तोड़ने का, रोजा तोड़ दिया जाए तो अब उसका कफारा ये है कि या गुलाम आजाद किया जाए, या फिर 2 माह के लगातार रोजे रखे जाए, या फिर 60 मस्कीनों को खाना खिलाया जाए।
नबी करीम अलैहिस्सलाम के गुलाम ने जब ये अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने रमजान में अपनी बीवी से सोहबत कर ली है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फहल ताजिदु मा तुअतिकु रक़बतन, क्या गुलाम आजाद करने की कुदरत रखता है? अब वो गुलाम अर्ज करता है, ला या रसूलल्लाह, मैं गुलाम आजाद करने की हिम्मत नहीं रखता, ताकत नहीं रखता। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फहल तस्ततीउ अन तसूमा शहरैनी मुतताबिऐनी, क्या 2 माह के लगातार रोजे रखने की इस्तिताअत रखता है? 2 माह के लगातार रोजे रखने की कुदरत रखता है? वो गुलाम फिर अर्ज करता है, ला या रसूलल्लाह, मैं 2 माह के लगातार रोजे रखने की भी हिम्मत नहीं रखता। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तू 60 मस्कीनों को खाना खिलाने की कुदरत रखता है? वो अर्ज करता है, ला ताजिदु या रसूलल्लाह, मैं 60 मस्कीनों को खाना खिलाने की कुदरत भी नहीं रखता, ताकत भी नहीं रखता। या रसूलल्लाह, गुलाम भी आजाद नहीं कर सकता। या रसूलल्लाह, 2 माह के लगातार रोजे भी नहीं रख सकता। या रसूलल्लाह, 60 मस्कीनों को खाना भी नहीं खिला सकता। अब थोड़ी देर गुजरती है, सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक खजूरों का टोकरा पेश किया जाता है। सरकार की बारगाह में खजूरों का जब टोकरा पेश किया जाता है तो सरकार अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, खुज़ हाज़ा, इन खजूरों को ले लो, फतसद्दक बिही, और इन्हें सदका कर दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। अब वो गुलाम आगे से क्या कर्ज करते हैं, आइला अफकरा मिन्ना, अपने से ज्यादा किसी मोहताज पर सदका करूं, अपने से ज्यादा किसी मोहताज पर सदका करो। अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, पूरे मदीने में मुझसे ज्यादा मोहताज घर कोई नहीं है। अब हदीस के अल्फाज सुनिए, नबी करीम अलैहिस्सलाम अब मुस्कुराते हैं, फदाही का नबीयु हत्ता बदत नवाजिज़हु, इमामुल अंबिया मुस्कुराते हैं, यहाँ तक कि इतना मुस्कुराते हैं कि दंदान मुबारक ज़ाहिर हो जाते हैं। सरकार के दंदान मुबारक ज़ाहिर हो जाते हैं। अब सरकार अलैहिस्सलाम अपने गुलाम से फरमाते हैं, ए प्यारे गुलाम, इन खजूरों को ले जाओ, खुद खा लो, अपने घर वालों को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम का इख्तियार देखिए, शरीयत में इख्तियार देखिए। हालांकि कफारा क्या था, एक गुलाम आजाद करना, या फिर लगातार 2 माह के रोजे रखना, या फिर 60 मस्कीनों को खाना खिलाना। अब सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में खजूरें आती है, सरकार फरमाते हैं, खुद खा ले, घर वालों को खिला दे, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। इसी तरह शरीयत में इमामुल अंबिया का इख्तियार। मुसलमानों पे कितनी नमाजें फर्ज हैं, हम कितनी पढ़ते हैं? हर बंदा सोचे कितनी पढ़ते हैं, हम कितनी पढ़ते हैं। ये अपने आप अपना मुहासबा करे, हर बंदा मुहासबा करे। इमामुल अंबिया पे नमाजें फर्ज हुई थी 50। जनाबे मूसा से मुलाकात होती है, 9 मरतबा रब की बारगाह में हाजिर होते हैं, मौला मेरी उम्मत इतनी नमाजें नहीं पढ़ सकती। रब ताला हर बार 5 नमाजें मुआफ फरमा देता है, लेकिन फिर भी रब की रहमत देखिए, नमाजें हम 5 पढ़ेंगे, रब ताला सवाब 50 नमाजों का अता फरमाएगा। वो कुरान पाक में है, ला तब्दील अली कालिमातिल्लाह, अल्लाह के कलिमात जो है ये बदलते नहीं है। नमाजें हम 5 पढ़ेंगे, रब की रहमत देखिए कि हमें सवाब जो है ये 50 नमाजों का मिलेगा। अब सुनिए शरीयत में इख्तियार। अतन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, एक बंदा सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ, फअस्लमा अला अन्नहु ला युसल्ली। अब वो सरकार की बारगाह में अर्ज करता है, या रसूलल्लाह, मैं आपका कलमा पढ़ लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरी एक शर्त है, अगर मेरी शर्त को आप मान लेंगे तो मैं आपका कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा, आपकी गुलामी में आ जाऊंगा। सरकार फरमाते हैं, क्या तुम्हारी शर्त क्या है? वो कहता है, ला युसल्ली इल्ला सलातैनी, या रसूलल्लाह, नमाजें 5 फर्ज है, मेरी शर्त ये है कि मैं सिर्फ 2 नमाजें पढ़ूंगा। या रसूलल्लाह, मैं 2 नमाजें अदा करूंगा, अगर आप मेरी ये शर्त
कसम मान लेते हैं तो मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता हूँ, आपकी गुलामी में आ जाता हूँ। अब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया ऐ प्यारे गुलाम, रब ताला ने 50 नमाजें फर्ज फरमाई थी, मेरे बार बार चक्कर लगाने पर हर चक्कर पर अल्लाह ताला ने 5 माफ फरमा दी है। दूसरा चक्कर लगाया 5 माफ फरमाई, 9 चक्कर लगाए रब ताला ने 45 नमाजें माफ फरमा दी है। अब तो सिर्फ 5 नमाजें रह गई है, इसमें कमी नहीं हो सकती, 5 ही पढ़ना पड़ेगी। लेकिन मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया। अब हदीस के अल्फाज है फक़ाबिला मिन्हु ज़ालिका, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ऐ प्यारे गुलाम, नमाजें 2 ही पढ़ लेना, कलमा पढ़ मुसलमान हो जा, गुलामी में आ जा। अब सरकार ने उस बंदे को इजाजत दी, रुखसत अता फरमाई कि 2 नमाजें ही पढ़ लेना, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा। बुखारी शरीफ की हदीस मुबारका, इमामुल अंबिया ने ईद उल अजहा के दिन अपने गुलामों से फरमाया ऐ गुलामों, आज के दिन जो हम सबसे पहला काम करेंगे वो नमाज ईद उल अजहा अदा करेंगे, उसके बाद अपने जानवरों की कुर्बानी करेंगे। अब सरकार ने इसके साथ ये भी फरमाया कि जिस बंदे ने ईद से पहले कुर्बानी का ली, उसकी कुर्बानी नहीं है, वो सिर्फ गोश्त है जो उसने अपने घर वालों के लिए पहले ही तैयार कर लिया है। अब सरकार ने जब ये फरमाया, जनाबे अबू बरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु सरकार की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम, मैंने तो अपना जानवर पहले ही ज़िबा कर लिया है, मैंने तो पहले ही कुर्बानी कर ली है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अबू बरदा, क्या तुम्हारे पास कोई और जानवर है? अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम, मेरे पास एक बकरी का बच्चा है जिसकी उम्र 6 या 7 माह की है, 6 या 7 माह का बकरी का बच्चा है। अब क्या है, कुर्बानी के जानवरों के लिए उम्र जो है ये शर्त है कि बकरा है, बकरी है, 1 साल होना उसके लिए शर्त है। अगर दुम्बा इतना है 6 माह उम्र उसकी है लेकिन दूर से 1 साल का लगता है तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी। अगर बकरी या बकरा 1 दिन भी कम है तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। अब जनाबे अबू बरदा ने अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम, मेरे पास अब एक ही बकरी का बच्चा है, 6 या 7 माह उसकी उम्र है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इजअलहा मकानहा वलन तुजज़ी अन अहदिन बअदका। इमामुल अंबिया ने इरशाद फरमाया अबू बरदा, उसी 6 माह के बकरी के बच्चे को कुर्बान कर दे, तुम्हारी कुर्बानी अदा हो जाएगी और तुम्हारे बाद कयामत तक के लिए ये किसी और के लिए रुखसत नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे लिए रुखसत है, किसी और के लिए रुखसत नहीं है। अब मर्द औरत का निकाह होता है, हक महर मुकर्रर किया जाता है जो औरत का हक है। जनाबे मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं ला महरा अकल्ला अशरता दराहिमा, हक महर जो है ये 10 दिरहम से कम नहीं है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में, ये शरीयत में इख्तियार सरकार की बारगाह में एक औरत हाजिर होती है, अर्ज करती है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम, मैंने अपने आप को आप पर हिबा किया, या रसूलल्लाह मैंने अपने आप को आप पर पेश किया। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोश रहे, वो औरत काफी देर तक खड़ी रही। एक गुलाम खड़े होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम, अगर आपको इस औरत की हाजत नहीं है तो इसका निकाह मुझसे फरमा दीजिए, इस औरत का निकाह मुझसे फरमा दीजिए। अब सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने गुलाम से पूछा क्या तुम्हारे पास कोई चीज है इसको देने के लिए, महर के तौर पर देने के लिए कोई चीज है? कहते हैं या रसूलल्लाह मेरे पास एक ही तहमद है जो मैंने बांधा हुआ है, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। सरकार ने फरमाया कोई चीज तलाश करो, अगरचे लोहे की अंगूठी ही तलाश कर लो। वो गुलाम जो है वो तलाश करते हैं, कोई चीज नहीं मिलती। सरकार की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने तलाश किया है इस तहबत के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, तलाश करने के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला। इमामुल अंबिया ने इरशाद फरमाया क्या तुझे कुरान आता है, क्या तुझे कुरान आते हैं? वो सहाबी रसूल अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह कज़ा व कज़ा कज़ा व कज़ा, या रसूलल्लाह कुरान पाक की फलां फलां सूरतें मुझे याद है,
कुरान पाक की फला फला सूरतें जो है ये मुझे याद है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए प्यारे गुलाम, जा मैंने कुरान के बदले तुम्हारा निकाह इस औरत से कर दिया है, इसको कुरान सिखा देना, यही तुम्हारा हक मार है। देखिए अल्लाह के नबी का इख्तियार, शरीयत में सरकार का इख्तियार देखिए। गुलाम आता है, 2 नमाजें पढ़ूंगा, सरकार रुखसत अदा फरमा देते हैं। हक मार जो है ये देने के लिए कुछ नहीं है, सरकार फरमाते हैं कि जाओ कुरान सिखा देना, यही तुम्हारा जो है ये हक मार जो है अदा हो जाएगा। अल्लाह ताला ने महबूब को हर चीज का इख्तियार अता फरमाया है, इख्तियारात तशरीइया और इख्तियारात तकवीनिया। नबी करीम अलैहि, जो दूसरी मैंने आयत मुबारका पढ़ी, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने हर नबी को शान अता फरमाई है, हर नबी को मकाम अता फरमाया। हम किसी नबी की शान कम नहीं करते। कुरान पाक में 3रा पारा जहां से शुरू होता है, तिलका रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बाद, ये रसूलों की जमात है, हमने इनमें से बाज को बाज पर फजीलत अता फरमाई है। हर नबी शान वाला है, हर नबी अजमत वाला है, हर नबी मकाम वाला है। अब देखिए अल्लाह ताला ने हर नबी को शान अता फरमाई है। हमारे नबी को कितनी शान अता फरमाई है। सरकार अलैहि सलातो वस्सलाम के बारे में रब ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, या अय्युहन नासु कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, ऐ लोगो तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से रोशन और वाज़ेह दलील आ गई है। अल्लाह ताला ने नबियों को अपनी नबूवत की सदाकत पर मोजज़ात अता फरमाए। किसी को 1 मोजज़ा, किसी को 2 मोजज़े, किसी को 3 और किसी को 9। सबसे ज्यादा जनाब मूसा अलैहि सलातो वस्सलाम को अल्लाह ताला ने 9 मोजज़े अता फरमाए, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है। अब अल्लाह ताला ने हर नबी को दौर के तकाजे के मुताबिक मोजज़े अता फरमाए। जैसे जनाबे मूसा के दौर में जादू बड़ी अरूज पर था, अल्लाह ताला ने असा और यदे बैजा का मोजा आपको अता फरमाकर दुनिया में मबूस फरमा दिया। अब यदे बैजा क्या है? जनाबे मूसा अलैहि सलातो वस्सलाम अपना हाथ गिरेबान में डालते अल्लाह ताला उसे रोशन फरमा देता था। असा क्या है कि जनाबे मूसा अलैहि सलातो वस्सलाम उसी असे के साथ टेक लगाते हैं तो वो तकिया बन जाता है। उसी असे के साथ अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ते हैं। उसी असा को जनाबे मूसा अलैहि सलातो वस्सलाम पत्थर पर मारते हैं, अल्लाह ताला 12 चश्मे जारी फरमा देता है। और उसी असे को जनाबे मूसा अलैहि सलातो वस्सलाम फिरौन के दरबार में फेंकते हैं तो वो जो बड़े बड़े सांप होते हैं ये अजदहा बनकर, ये असा, ये लकड़ी जो है ये एक बड़ा अजदहा बनकर सारे सांपों को निगल जाता है। जब बड़े बड़े जादूगर ये देखते हैं तो वो सजदे में गिर जाते हैं, जनाबे मूसा का कलिमा पढ़कर गुलामी मूसा में आ जाते हैं। अब देखिए हर नबी को, जनाबे ईसा के दौर में डॉक्टरों ने, तबीबों ने बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज इजाद किया था, हैरान कर दिया था। अब अल्लाह ताला ने आपको मादरजार अंधों को बिनाई अता करने का मौजज़ा अता फरमा दिया। आपके पास मादरजात अंधा आता कि जो पैदा होता ही अंधा था, आता आप हाथ फेरते अल्लाह ताला बिनाई अता फरमा देता। कोड़ी आ जाता, जनाबे ईसा अलैहि सलातो वस्सलाम हाथ फेरते अल्लाह ताला शिफा अता फरमा देता। और जनाबे ईसा को अल्लाह ताला ने ये भी मौजज़ा अता फरमाया था कि मुर्दों को जिंदा फरमा देते थे। हर नबी को अल्लाह ताला ने मौजज़े अता फरमाए, लेकिन हमारे नबी के बारे में रब ताला ने ये नहीं फरमाया 1 मौजज़ा दिया, 2 मौजज़े दिए, 9 मौजज़े दिए। नहीं, रब ताला ने फरमाया कि हमने सरापा मौजज़ा बनाकर दुनिया में मबूस फरमा दिया है। नबी करीम अलैहि सलातो वस्सलाम का हुस्न देखिए तो वो भी मौजज़ा है। सरकार के मुबारक बालों से लेकर, मुबारक जुल्फों से लेकर कदमों तक, बल्कि कदमों के नीचे लगने वाली खाक को भी अल्लाह ताला ने मौजज़ा बना दिया है। नबी करीम अलैहि सलातो वस्सलाम का हुस्न कैसा मौजज़ा है। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रदियल्लाहु ताला अन्हु, ये यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे। जनाबे अब्दुल्ला बिन सलाम रदियल्लाहु ताला अन्हु आप बयान फरमाते हैं कि जब सरकार ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत फरमाई, मक्का से मदीना की तरफ हिजरत फरमाई, अब जनाबे अब्दुल्ला बिन सलाम बयान करते हैं कि लोग जो हैं ये अपने काम का छोड़कर इमामुल अंबिया की ज़ियारत के लिए आ रहे हैं।
वद्दुहा मुखड़े की जियारत के लिए आ रहे हैं। जनाब अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं मैंने भी अपना काम मुकम्मल किया, जल्दी से सरकार की जियारत के लिए हाजिर हो गया। अब फरमाते हैं कि जब मैंने देखा फलम्मा तबय्यनतु राअयतु अल खसाइसुल कुबरा, फरमाते हैं अरफ्तु अन्ना वजहहु लैसा बिवजहि कज़्ज़ाब। जनाब अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने जब मुस्तफा के चेहरे को देखा, बद्दुहा मुखड़े को देखा, आमिना के लाल को देखा, मेरे और आपके आका को जनाबे अब्दुल्ला बिन सलाम ने जब देखा तो कहते हैं कि मैंने जान लिया, मैंने पहचान लिया कि इतना हसीन और जमील चेहरा किसी झूठे का हो नहीं सकता। इतना हसीन और जमील, इतना खूबसूरत चेहरा जो है ये किसी झूठे का हो नहीं सकता। कैसा हुस्न महबूब को रब ने अता फरमाया। मौला अली से पूछते हैं कि रब ताला ने महबूब को कितना हुस्न अता फरमाया। जनाबे मौला अली फरमाते हैं लम अरा कबलहु वला बअदहु मिसलहु। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम, आप जैसा हसीन और जमील ना मैंने पहले कभी देखा है ना बाद में कभी देखा है। सरकार के सना खान जनाबे हसन से पूछते हैं मुस्तफ़ा का हुस्न कैसा था। जनाबे हसन बिन साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं व अहसन मिन कलम तरा कत्तुइनी। या रसूलल्लाह, आप जैसा हसीन और जमील मेरी आंख ने कभी देखा ही नहीं है। व अजमलु मिन कलम ताली तीन निसा। या रसूलल्लाह, आप जैसा हसीन और जमील किसी माँ ने जना ही नहीं है। वो तो ना जनाबे यूसुफ को अल्लाह ताला ने हुस्न अता फरमाया। जनाबे यूसुफ को तो एक जुज़ हुस्न अता फरमाया है। जनाबे यूसुफ को एक जुज़ हुस्न अता फरमाया। हाल ये है कि मिस्र की औरतें जो है ये सेब काटते हुए जनाबे यूसुफ को देखती हुई अपनी उंगलियां काट लेती हैं। बेइख्तियाती में उंगलियां काट लेती है, इरादतन नहीं, बेइख्तियाती में उंगलियां कट जाती है। जनाबे यूसुफ का हुस्न देखा था। जनाबे यूसुफ का हुस्न जो है ये एक जुज़ हुस्न है और अल्लाह ताला ने हमारे नबी को कुल हुस्न अता फरमाया है, सारे का सारा हुस्न अता फरमाया है। मुशायर कहते हैं उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना। उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना। सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दाने अरब। सर कटा, उधर है मिस्र में औरतें। उसने यूसुफ देखा है, उसने यूसुफ देखा है, देख कर उंगलियां काटी हैं उन्होंने, इरादा नहीं, खुद ब खुद उंगलियां कट जाती हैं। इधर है महबूब का नाम, सरकार का नाम आ जाए तो गुलाम जो है ये अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो तो औरतें हैं, यहाँ पे तो मर्दाने अरब है कि मुस्तफ़ा के नाम पर अपनी जानें कुर्बान कर देते हैं। सरकार का नाम आता है, जान माल हर चीज कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने मोजज़ात अता फरमाए। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक आंख के मोजज़ात तो देखिए कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़यामत तक बल्कि क़यामत से आगे तक के मरहलों को भी देख लिया है। जन्नत को देखा, जहन्नम के नजारों को देखा, जहन्नम के मनाजर को देखा, हौलनाकियों को देखा, बल्कि इससे भी आगे चलिए इमामुल अंबिया ने अपनी आंखों से खुद खुदा को देखा है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक पांव के मोजज़ात देख लीजिए। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन जनाबे अबू बकर सिद्दीक नाल है, जनाबे उमर साथ है, जनाबे उस्माने गनी जो है इमामुल अंबिया के साथ है। सरकार ओहद पहाड़ पर जाते हैं। सरकार जब ओहद पहाड़ पर पहुंचते हैं, ओहद पहाड़ पे ज़लज़ला तारी हो जाता है। मोहब्बत की जुबान में यूं कह लीजिए कि जब ओहद पहाड़ पर महबूब के मुबारक कदम लगते हैं तो ओहद पहाड़ भी जो है मोहब्बत से झूमना शुरू कर देता है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम अपने मुबारक कदम की एड़ी लगाते हैं, फरमाते उस बुद ओहदुन, ए ओहद रुक जा, तुझ पर एक नबी सवार है, एक सिद्दीक सवार है, दो शहीद सवार है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के मुबारक जिस्म के जिस उज़व को भी ले लीजिए अल्लाह ताला ने बेशुमार मौजज़ा रखा। मुबारक जुल्फों को ले लीजिए, हजरत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हु
सरकार अलैहिस्सलाम का मुबारक बाल हजरत खालिद की टोपी में रहता है। अल्लाह ताला हर जंग में कामयाबी अता फरमा देता है, काफरों पर कामयाबी अता फरमा देता है। और हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु अब वसीयत करते हैं मरने से पहले कि मेरा जब इंतकाल हो जाए, मुझे गुस्ल देने के बाद जो है सरकार के मुबारक नाखून और सरकार के मुबारक बालों को मेरे लबों पर रख देना, मेरी आंखों पर रख देना। फायदा क्या होगा, कब्र की मुश्किलात से आसानी मिल जाएगी। सरकार के मुबारक हाथों के मौजज़ा देखिए। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे और आपके नबी के चचा सरकार की बारगाह में एक दिन हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने बचपन में आपका एक मौजज़ा देखा है, वही मेरे इस्लाम लाने का बायस बना है। सरकार की बारगाह में क्या अर्ज करते हैं, राइतु का फिल महदी तो नागिल कमर व तुशीरु इलैहि बि उसबुई का फाहिसु अशरता इलैहि माला। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने देखा आपके बचपन की हालत है, आप गहवारे में हैं, पंगूड़े में हैं, आप खेल रहे हैं, अब खेल रहे हैं। आज हमारे बच्चों के खिलौने क्या है, किसी की गुड़िया है, किसी की वो बाइक है, किसी की गाड़ी है, इस तरह के खिलौने हैं। अब सरकार का खिलौना क्या है। हजरत अब्बास अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह, आप खेल रहे हैं, गहवारे में है, पंगूड़े में है, आप खेल रहे हैं, आप किसके साथ खेल रहे हैं, आपका चांद के साथ खेल रहे हैं। वतुशीरु इलैहि बि उसबुई का फहैसु अशरता इलैहि माला। या रसूलल्लाह, आपकी मुबारक उंगली जिधर उठती है चांद उधर झुक जाता है, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। अब इमामुल अंबिया ने क्या फरमाया, सरकार अलैहिस्सलाम ने अपने चचा से फरमाया, इन्नी कुन्तु उहद्दिसुहु व युहद्दिसुनी व युलहीनी अनिल बुका। चचा, मैं गहवारे में था, मैं पंगूड़े में था, मैं चांद से बातें करता था और चांद मुझसे बातें किया करता था। वायुलहीनी अनिल बुका, और ये चांद जो है ये मुझे रोने से बहलाता था, मुझे रोने नहीं देता था, ये मुझे रोने से बहलाता था। अब सरकार फरमाता है, अच्छा इससे अगली बात ना बता दूं। अब अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह फरमाइए। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, व अस्माउ वजबातहु हीना यस्जुदु तहतल अर्श। अच्छा ये चांद जब रब की बारगाह में ज़ेरे अर्श सजदे में गिरता था, अब जो आवाज पैदा होती थी मैं गहवारे में रहकर उस आवाज को भी सुन लेता था। मैं गहवारे में रहकर, पंगूड़े में रहकर जो है उस आवाज को भी सुन लेता था। अब देखिए, जो महबूब महद में रहकर, गहवारे में रहकर, पंगूड़े में रहकर चांद के सजदा करने की आवाज को सुन सकता है, तो हमारा अकीदा है कि हम यहाँ पे बैठकर अगर महबूब का जिक्र करते हैं, महबूब हमारे जिक्र को भी सुनते हैं और अपने गुलामों को पहचानते भी है। ये हमारा अकीदा है। नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अहले मक्का, हाथ के इशारे मौजज़ात, सरकार की बारगाह में अहले मक्का आते हैं। अब अबू जहल जो है, अब इसकी दावत पर यमन से हबीब यमनी भी आता है। सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करते हैं, अन्ना सालू अहला मक्का ता फअराहु आयतन। अब ये कहते हैं, या रसूलल्लाह, जो भी नबी आता है वो अपनी नबूवत पर कोई मौजज़ा लेकर आता है, वो अल्लाह की निशानी लेकर आता है। आप हमें कोई मौजज़ा दिखाइए, आप भी हमें कोई मौजज़ा दिखाइए। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी उंगली का इशारा करते हैं, चांद के दो टुकड़े फरमा देते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं, इशारे से चांद को चीर दिया, इशारे से चांद को चीर दिया।
छुपे हुए खोर को फेर दिया। खोर कहते हैं सूरज को, सूरज को फेरा था ना, मकाम असर पे लेकर आए थे ना नमाज असर के। और जब मौला अली की मकाम सहबा पर नमाज असर कज़ा हो गई थी, सूरज गरूब हो गया था। अब जनाबे मौला अली ने सरकार की बारगाह में अर्ज किया था, अल्लाह के नबी ने दुआ की थी, अल्लाह ताला ने सूरज को वापस असर के वक्त पर ले आया था। अब रब ताला ने असर के वक्त पर सूरज को लाया। जनाबे मौला अली ने नमाज असर अदा फरमाई, कज़ा नहीं फरमाई। अली के मानने वालों को गौर तो कीजिए कि अब मकाम सहबा है, ये जिंदगी में एक नमाज जो है वो कज़ा हो रही है। मौला अली की आंखों में आंसू जारी है। हम भी नारा लगाते हैं कि हम अली से मोहब्बत कर रहे हैं। नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा लगाते हैं ना, अली से मोहब्बत का दावा करते हैं ना। अब देखिए तो सही, मकाम सहबा पर मौला अली की जब नमाज़े अज़र कज़ा हो रही है, मौला अली की आंखों से आंसू जारी है। आज हमारी हालत क्या है? एक दिन की नहीं, पता नहीं कितने अरसों से हम नमाज अदा ही नहीं कर रहे, नमाज पढ़ ही नहीं रहे, हमें फिक्र ही नहीं है। हम नारे लगाते हैं, मोहब्बत रसूल के नारे लगाते हैं, मोहब्बत अली के नारे लगाते हैं। ये कैसी मोहब्बत है कि जब हम मौला अली की सीरत पर नहीं चल सकते, इमामुल अंबिया की सीरत पर हम चल ही नहीं सकते, तो ये कैसी मोहब्बत है। अब मौला अली की असर कज़ा हो रही है, इमामुल अंबिया ने दुआ फरमाई, अल्लाह ताला ने सूरज को वापस पलटा दिया। आला हज़रत फरमाते हैं, इशारे से चांद को चीर दिया, छुपे हुए खोर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। इमामुल अंबिया मुकाम हदैबिया है, आखिरी वाक़या मुकाम हदैबिया। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में गुलामों ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, वुज़ू के लिए पानी मौजूद नहीं है। सरकार की बारगाह में एक बर्तन था, उसमें थोड़ा सा पानी था जिससे सरकार वुज़ू फरमा रहे थे। अब गुलामों ने जब ये अर्ज की तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी मुबारक उंगलियों को, अपने हाथ को उस बर्तन में रख दिया। जब बर्तन में हाथ को रखा, अब देखिए उंगलियों से अगर यहाँ पे जख्म हो जाए तो क्या निकलता है? क्या निकलता है जिस्म से? जिस्म के किसी भी उज़्व पर अगर बंदे के जख्म लग जाए क्या निकलता है? खून। जनाबे मूसा का मौजज़ा आपने सुना है ना कि जनाबे मूसा ने पत्थर पर असा मारा, रब ताला ने 12 चश्मे जारी फरमा दिए। अब देखिए पत्थरों से तो चश्मे जारी होते हैं, पानी निकलता है, जारी होता है। अब उंगलियों से पानी निकलना ये कैसे मुमकिन है? और अल्लाह के बंदों, मौजज़ा वही होता है जो अकल में ना आ सके, मौजज़ा वही होता है जो हैरान कर दे, अकल में ना आ सके। इमामुल अंबिया ने अपने हाथ को बर्तन में रखा, अल्लाह ताला ने मुबारक उंगलियों से चश्मों को जारी फरमा दिया। अब हजरत सालिम रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने जनाबे जाबिर से पूछा, मुकाम हुदैबिया पर कितने लोग वो पानी पीने वाले थे, वो बरकत वाला, वो बरकत, वो अजमत वाला जो सरकार के मुबारक उंगलियों से पानी निकला था, कितने लोगों ने वो पानी पिया? हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं, ऐ सालिम, अगर 1 लाख भी मौजूद होते पानी फिर भी कम ना होता, 1 लाख भी होते पानी कम ना होता। लेकिन फरमाते हैं उस वक्त हमारी तादाद जो थी वो 1500 थी, 1500 गुलामों ने वो पानी पिया जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक उंगलियों से चश्मे जारी हुए। आला हजरत फरमाते हैं उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी, वाह वाह, नदियां पंजाब रहमत की है जारी, वाह वाह। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने बड़ी शान अता फरमाई, ऐसी शान, ऐसी रिफ़ात, ऐसी बुलंदियां अता फरमाई है, कायनात में अल्लाह ताला ने किसी और को अता नहीं फरमाई। अब देखिए सरकार, हम मिलाद मनाते हैं, मिलाद का कोई मकसद तो होना चाहिए, मकसद तो होना चाहिए, हर चीज का मकसद होता है। हम कारोबार करते हैं, दीगर चीजें करते हैं, कोई काम करते हैं, कोई मकसद होता है। अब मिलाद मनाते हैं, इसका भी मकसद होना चाहिए कि हम अपने आप को बदलें, अपने आप को सरकार की सुन्नतों के सांचे में डालें। सरकार की असल मोहब्बत ये है, गुलामी ये है कि मुस्तफ़ा ने जिन चीजों का हुक्म दिया है उस पर अमल करें और जिन चीजों से मना किया है उनसे रुक जाएं। अब देखिए मिलाद मनाते हैं, सरकार ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है।
अब हर बंदा अपना मुहासबा करें कि मैं कैसा उम्मती हूँ, कैसा गुलाम हूँ कि मैं मिलाद तो मनाता हूँ। मिलाद मनाना एक मुस्तहब अमल है, एक मुस्तहब अमल है। मुस्तहब अमल का हुक्म यह है, कर ले सवाब है, ना करे तो कोई गुनाह नहीं है। और नमाज फर्ज है, नमाज फर्ज है, पढ़ ले तो अजर है, ना पढ़े तो गुनाह है। मिलाद बंदा ना मनाए तो गुनाहगार नहीं है, नमाज ना पढ़े तो बंदा गुनाहगार है। इमामुल अंबिया ने इरशाद फरमाया, जो बंदा एक नमाज जानबूझकर कज़ा करता है उसका नाम जहन्नम के उस दरवाजे पे लिख दिया जाता है जिससे वो जहन्नम में दाखिल होगा। वो अल्लाह की रहमत वो अलग है, सरकार की शिफात वो अलग चीजें हैं। हम मानते हैं, हमारा अकीदा है, वो नबी तो इस दुनिया में आते हैं, उम्मत को याद करते हैं। रब्बी हबली उम्मती, मेराज की रात जो है रब की बारगाह में हाजिर होते हैं। रब्बी हबली उम्मती, सरकार इस दुनिया से बज़ाहिर पर्दा फरमाते हैं। आखिरी सहाबी रसूल मुबारक मिज़ार से बाहर आते हैं, कब्र अनवर से बाहर आते हैं। महबूब के मुबारक लम्हाए मुबारक जो है ये जुम्बश कर रहे होते हैं, हिल रहे होते हैं। वो सहाबी रसूल कान करीब करते हैं, सुनते क्या है, सरकार फरमाते हैं रब्बी हबली उम्मती। अब देखिए वो मुस्तफा जो है हर जगह पर उम्मतियों को याद करने वाले हैं। कयामत का होलनाक मंजर देखिए, जब सारे नबी जो है ये कहेंगे इज़हाबू इला गैरी, इज़हाबू इला गैरी, इज़हाबू इला गैरी। जब मुस्तफा की बारगाह में हाजिर होंगे तो मुस्तफा फरमाएंगे आना लहा, ए गुलामों मैं मौजूद हूँ, मैं हाजिर हूँ, आना लहा, मैं हाजिर हूँ, ए गुलामों मैं हाजिर हूँ। अब उसके बाद इमामुल अंबिया जो है रब की बारगाह में सजदा करेंगे। हालत क्या होगी, आंखों से आंसू जारी होंगे, आंखों से आंसू जारी होंगे। आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह अब मंजर कशी फरमाते हैं, पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। आप तो रो रहे हैं लेकिन हमें खुशखबरियां सुना रहे हैं, फला आप तुम भी जन्नत में चले जाओ। मौला ये भी मेरा गुलाम है, इसको भी जन्नत में दाखिला अता फरमा दे। मौला ये भी गुनाहगार था, इसको भी, इसके हक में भी मेरी शिफात कबूल कर ले। अब सरकार जो है ये रब की बारगाह में आंसू बहा रहे हैं। किसके लिए आंसू बहा रहे हैं? हम गुनाहगारों के लिए। अब देखिए वही का जब सिलसिला था, वही नाज़िल हो रही थी, जनाबे जिब्राइल रब की बारगाह से आयात लेकर हाजिर हो रहे थे। जब अजाब की आयतें नाज़िल होती तो महबूब कितना गम करते थे, कितना रोते थे, गारों में जा जाकर उम्मत के लिए रोते थे, आंसू बहाते थे। मौला मेरी उम्मत जो है ये गुनाहगार उम्मत है, मौला ये अजाब बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये अजाब सहने की ताकत नहीं रखती। अब देखिए महबूब तो हर जगह पे हमें याद कर रहे हैं कि हम अपने महबूब की आंखों को ठंडक नहीं पहुंचा सकते। क्या महबूब की आंखों, सरकार ने फरमाया ना नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है, क्या हम गुलाम जो है महबूब की आंखों की ठंडक नहीं बन सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते? सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वालिदैन की खिदमत का हुक्म दिया है, हम वालिदैन की खिदमत नहीं कर सकते? सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गरीबों से मोहब्बत करने का हुक्म दिया है, यतीमों के हकूक अदा करने का हुक्म दिया है, हमसायों के हकूक अदा करने का हुक्म दिया है, बड़ों के हकूक अदा करने का हुक्म दिया है, छोटों से नरमी करने का हुक्म दिया है, छोटों के साथ शफकत करने का हुक्म दिया है। अब देखिए क्या हम इन चीजों पे अमल नहीं कर सकते? जिंदगी का पता नहीं है, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर इंसान ने एक दिन दुनिया से जाना है, एक लम्हे का पता नहीं है दुनिया में आने की। दुनिया में बंदा आता है ना, आने की तो रूटीन है ना, आने के सबसे पहले बाप है, बाप से पीछे दादा है, दादा उसके बाद बेटा, उसके बाद अगला बेटा, ये ठीक है, आने की तरतीब है, आने की तरतीब है कि पहले बाप है उसके बाद औलाद है। लेकिन दुनिया से जाने की कोई तरतीब नहीं है, दुनिया से जाने की कोई तरतीब नहीं है। जवान भी जा सकता है, बच्चा भी जा सकता है, बूढ़ा भी जा सकता है। मेरे मुसलमान भाइयों, अल्लाह रसूल की फरमा बरदारी कर ले, कब्र में भी कामयाब हो जाएगी, मैदान महशर में भी सुरखरुई मिल जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।